अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये है हमारा गोंद का लड्डू, जो कमर दर्द, सर दर्द और बदन के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको एक लड्डू रोज़ खाने से आपकी बॉडी में बहुत ही फ़ायदे होने वाले। बच्चे या बूढ़े इसको सभी खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे आधा किलो के करीब खजूर, जिसकी हम बीज को इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से काट के इसके साइड वाले हिस्से को भी निकाल लेंगे आइस को। और अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। खजूर को पीसने के बाद कुछ इस तरह के पल्प निकल के आ जाएंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स की हम तैयारी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे हमारे आधा किलो खजूर के पल्प हैं। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप के करीब हम डाल देंगे देसी घी, यानी कि हमने पाव किलो देसी घी डाल दिया है। अब हम उसमें डाल देंगे 400 ग्राम गोंद। इसको हम इस तरह से चलाते हुए इसको जब तक कि ये लावे की तरह फूल ना जाए, इसको हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथों से चलाते हो तो देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुका है गोंद। अब इसको एक बार पलट कर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब सब अच्छी तरह से फूल जाए अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर सभी गोंद को। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी फ्राई करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए सब गोंद को हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, उसी घी में हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम के करीब बादाम ले लिया है। अब इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये चटकने ना लग जाए, एकदम अच्छे से अंदर तक फ्राई ना हो जाए एकदम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बादाम हमारा फूटने लग गया था, चटकने लग गया था। तो अब हम इसको निकाल लेंगे घी से। तो चलिए अब उसी घी में ये बादाम के इसमें कलर छोड़ दिए हैं, तो हम उसी घी में अब डाल देंगे 500 ग्राम के करीब काजू। अब इसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि एकदम कुरकुरे ना हो जाए। तो चलिए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये हल्के गोल्डन भी होने लग गए हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो अब हम उसी घी में ऐड कर देंगे किशमिश। तो इस तरह से बिल्कुल हमने किशमिश को भी ले लिया है। किशमिश हमारी 400 ग्राम है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी किशमिश अच्छे से फ्राई हो गई है घी में, इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल फूल के अंगूर शेप में आ गई है वापस से। अब इस ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे फिर से किशमिश में चेंज हो जाएगी। तो चलिए इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम उसी घी में थोड़ा और घी ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून के करीब और घी ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे ताल मखान का लावा। ताल मखान का लावा हमने 150 ग्राम लिया हुआ है। तो इसको भी फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा कुरकुरा ना हो जाए और इसका कलर भी हल्का गोल्डन हो जाएगा। जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें जो ब्लैक है उसको हम याद से निकाल लेंगे, ये बहुत ही डेंजर होते हैं, मुंह में चुभ जाएंगे। तो इसको हम फ्राई करने के बाद निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो नरम होते हैं तो जल्दी नहीं निकलेंगे। फ्राई होने के बाद फटाफट निकल जाते हैं, कोई कोई तो छोड़ ही देते हैं फ्राई करने में। तो चलिए इस तरह से हम इसको फ्राई करके निकाल लें। यहाँ पे सब हमारा रेडी हो गया है फ्राई किया हुआ आइटम। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो अब हम इस गोंद को एक प्लेट में रख देंगे। उसके बाद एक प्याला लेंगे, उसको इस तरह से दबाते हुए फोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको बारीक फोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बारीक वाला लड्डू बनाना है तो आप इसको एकदम बारीक फोड़ें, नहीं तो हल्का सा खुरदुरा रहने दें, बड़ा रहने दें। तो चलिए अब वही मिक्सर जार लेंगे जिसमें हमने खजूर को पीसा हुआ था। तो अब उसी में हम बादाम को डाल लेंगे और उसका एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बादाम का पाउडर बन गया है। और बहुत बारीक हमने नहीं किया, थोड़ा सा खड़ा ही रहने देंगे। इससे क्या है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, कहीं बारीक कहीं बड़ा मोटा। तो चलिए हम एक बार फिर से ले लेंगे घी। ये घी हमने बाहर से मंगाई हुई भंसारी की दुकान से। इससे पहले जो घी हमने ऐड करी थी वो हम घर पे निकाली थी।
अगर आपको घी निकालने का वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, हम आगे घी निकालने का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उसी घी में डाल देंगे खजूर के पल्प जो हमने पीस लिए, और साथ में हमने ले लिया था 200 ग्राम के करीब गुड़, जिसको हमने मिक्सर में छोटे टुकड़े करके पीस लिए थे। ये हमारा देसी गुड़ है, गांव का गुड़ है। तो चलिए अब इसको हल्की आंच में पकाएंगे, और जब ये गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, इस तरह से गल जाएगा, तो अब इसको हम इस तरह से चला देंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसमें पानी ऐड करना है तो पानी ऐड करें, वरना नहीं तो ऐसे ही रहने दें। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये पिघल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे आधा कप हमने तरबूज की बीज ले लिया, आधा कप हमने सफ़ेद तिल ले लिया है, और 50 ग्राम के करीब हमने खसखस ले लिया है। इन सबको हम ऐड कर देंगे इसमें। इसी वक्त चलाते हुए इसको हम हल्की आंच में इसको भी पका लेंगे, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और अच्छे से ये हो जाए। तो चलिए इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को, और इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए बाकी के जब तक वो ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे हम किशमिश को भी पीस लेते हैं इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसमें किशमिश, खजूर और गुड़ भी ऐड किया हुआ है, तो इसमें शक्कर मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काफ़ी मीठा हो जाएगा, काफ़ी हद तक मीठा हो जाएगा, और गुड़ भी गर्म रहता है, इससे भी बहुत ही फ़ायदे रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो गुड़ को ऐड करें, वरना नहीं तो आप गुड़ को स्किप कर दें। और खजूर और किशमिश से तो ये मीठा हो ही जाएगा। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लावे को भी इस तरह से पीस लिया था। अब इसमें से जो काफ़ी बड़े रह गए हैं उसको इस तरह से साइड करके निकाल के दोबारा पीस लेंगे। जब हम दूसरा वाला पीसने लगेंगे तो दूसरी बार पीसने लगेंगे। तो चलिए इस तरह से हम निकाल के हमने दूसरी बार भी पीस लिया। तो चलिए इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखता है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक ले लिया बड़ा सा बर्तन, उसमें हम डाल लेंगे जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे गोंद को। अब हम इसमें सारे जो पीसे हुए इंग्रेडिएंट्स है वो सब मिक्स करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने जो बादाम वगैरह ले लिया था उसको भी इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है जो लावा और किशमिश और काजू को। तो अब हम इन सबको करेंगे मिक्स। उससे पहले जो चम्मच में लगे हैं उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हल्का सा गर्म भी है, तो इस तरह से तेज़ तेज़ हाथों से मुट्ठी दबाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से फटाफट मिक्स करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं खोपरा, यानी कि खोपरे का बुरादा। तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप जिस हिसाब से अपना ड्राई फ्रूट यूज़ करना है जो आपके पास अवेलेबल है यूज़ करें, जो नहीं है उसको स्किप कर दे। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, जो बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा आपके हिसाब से भी। तो चलिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से हम लड्डू का शेप इसको दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आधा आधा किलो के करीब सब लिया था, आप इसको पाव किलो के करीब भी ले सकते हैं या 1 किलो के करीब ले सकते हैं। इसमें ही बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हुए थे, 40 से 45 लड्डू बने हुए थे इसमें। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को लेके आप अपने हिसाब से लड्डू तैयार कर सकते हैं, जो सर्दियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दी में आप अगर एक खा लेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से गर्माहट बनी रहेगी पूरे दिन हल्का, और इसमें अगर सोट मिला लेंगे तो इसका और ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो चलिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे बहुत ही गोंद के लड्डू या फिर जचके के लड्डू या फिर ड्राई फ्रूट लड्डू भी बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसमें आप मेथी भी ऐड कर सकते हैं, सोट भी ऐड कर सकते हैं, और आप 4 मगज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बहुत ही कीमती लड्डू बनकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है लड्डू का, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।